बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के 9th जनरल मैथ, और आज आप लोगों के साथ लेक्चर रिव्यू है। और इस रिव्यू लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइजेस या उसका एक झलक लेंगे। यूनिट नंबर 2 आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूनिट नंबर 2 आपकी ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस पे है, और इस सब का ताल्लुक़ हमारी इस्लाम से है। दैट मीन्स कि ये ज़कात, उशर, इनहेरिटेंस हमारे पिलर ऑफ इस्लाम है, और इन्हें चेंज करना हमारे बिल्कुल भी अख्तियार में नहीं है। ज़कात साहिब निसाब लोगों पर है, जिनके पास गोल्ड है, सिल्वर है, अमाउंट है, तो वो 2.5 या 2.5% में ली है। वैसे तो उसकी रेशो जो दी गई है वो 1/40 दी गई है, जिसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके 2.5% में की थी। उशर जो है वो फसलों पर होती है, क्रॉस पे कोई भी हो, वीट, राइस, एनीथिंग एल्स। तो अगर वो नेचुरल सोर्स की मदद से हम उसको यूटिलाइज करते हुए और अपनी फसल उगाते हैं तो 10% उसका उशर देंगे। और अगर आर्टिफिशियल सोर्स यानी पानी हमने आर्टिफिशियल ज़रिए से लिया या उसके ऊपर और बहुत सारे आर्टिफिशियल हमने सोर्सेज अप्लाई किए तो उसका 5% हो जाता है, क्योंकि हमारे आर्टिफिशियल और सोर्सेज की वजह से भी बहुत सारी अमाउंट उसके ऊपर लग जाती है। इनहेरिटेंस का ताल्लुक़ भी हमारे इस्लामिक रिव्यू से है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो जायदाद है, उसका पैसा है, जो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले उसकी विडो के लिए हिस्सा निकालते हैं। विडो का हिस्सा 1/4 होता है अगर चिल्ड्रंस नहीं हो तो, और अगर चिल्ड्रन हो तो उसका 1/8 हो जाता है रेशो। और फिर शेयर ऑफ सन और शेयर ऑफ डॉटर जो है वो इस्लाम के ही उसमें गिवन है कि बेटे को 2 मिलेगा और गर्ल को 1 मिलेगा। ये आपका बेसिकली आपके यूनिट नंबर 2 में हमने क्या कुछ पढ़ा था वो गिवन है इस साइड पर। मैंने आपको एज अ रिव्यू के तौर पर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में से लिया है और वो करवा रही हूँ, यहाँ पर मेंशन कर दिया है तो वही, लेकिन रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 6 है। और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 6 में है Akram left a property of was rupees 48 lakh. He left behind a widow, 3 sons, 4 daughters. Calculate the share of each. और टोटल उसकी जो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 48,000 है, 48 लाख है। शेयर ऑफ विडो निकालने के लिए 1/8 से उसे मल्टीप्लाई किया तो हम उसकी 6 लाख विडो का शेयर आया। हमने रिमेनिंग अमाउंट, जाहिर बात है विडो का शेयर निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो उसके चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 48 लाख में से 6 लाख को माइनस किया तो 42 लाख आ गया। अब शेयर ऑफ सन और डॉटर आपको मैंने आपको बताया था कि 2 और 1 है, सन 3 है और डॉटर्स 4 है। तो सन के शेयर को 3 से और डॉटर के शेयर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बॉयज़ के 6 शेयर्स हैं और गर्ल्स के 4 हैं। तो टोटल जो हमें शेयर यानी इस 48 को जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 है। शेयर ऑफ सन निकालने के लिए मैंने 2/10 से मल्टीप्लाई कर दिया 42,000 लाख को। 0 0 की कटिंग होगी और जो रिमेनिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 8,40,000 शेयर ऑफ ईच सन है, यानी एक जो बेटा है वो कितने ले रहा है, वो 8,40,000 है। इसी तरह शेयर ऑफ ईच डॉटर 1/10 को मल्टीप्लाई कर दिया 42 लाख से, और आंसर आपके आ जाएगा 1 शेयर ऑफ डॉटर जो है वो 4,20,000। अब यूनिट नंबर 3 आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स है, और बिजनेस मैथमेटिक्स में आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट प्राइस होगी और सेल प्राइस होगी तो आप 2 वैल्यूज़ मालूम कर सकेंगे, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट तब होगा जब आपके पास सेल प्राइस ज़्यादा होगी, और लॉस तब हो जाएगा जबकि आपकी कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा होगी और सेल प्राइस कम हो जाएगी।
और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर आपके पास 10 रुपये की पेंसिल अगर आप 12 रुपये में बेच रहे हैं, जो कि सेल प्राइस ज़्यादा होगी, तो प्रॉफिट हो जाएगा। और वही 10 रुपये की पेंसिल अगर आपको 8 रुपये में बेचनी पड़े, दैट मीन्स कि आपके पास सेल प्राइस कम हो जाए तो आपको लॉस होगा। ठीक। और 3.1 में हमने यही लॉस, प्रॉफिट, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की मदद से पूरी एक्सरसाइज की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सेल प्राइस मालूम करना था प्रॉफिट और लॉस की मदद से। प्रॉफिट है तो आपने कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट से और बाय 100। जबकि आपके पास लॉस होगा तो आपने 100 माइनस लॉस कर देना है, जबकि सेल कॉस्ट प्राइस वही है, मल्टीप्लाई हो रही है, 100 वही डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और जबकि आपके पास अगर आपके पास सेल प्राइस हो तो और कॉस्ट प्राइस मालूम करनी पड़े, तो आपका ये वाली जो फ्रैक्शन है ये आपकी इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट है और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट डिनोमिनेटर में चला गया और 100 न्यूमिनेटर में आ गया और सेल प्राइस। और इसी तरह आपके वो होगा कि ये वाली फ्रैक्शन आपके रेसिप्रोकल में है और आपकी सेल प्राइस मल्टीप्लाई हुआ है। इनके मैंने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। और 480 आपके पास कॉस्ट प्राइस थी, प्रॉफिट आपके पास 3 था। आपने 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 3 103 हो गया। आपके पास कॉस्ट प्राइस उसके साथ मल्टीप्लाई भी हुई, 100 डिवाइड हो रहा था, तो जो फाइनल आंसर आया आपके पास सेल प्राइस वो 494.4 है। और जब आपके पास लॉस थी, आपने 100 लॉस में लॉस की वैल्यू लिखी और कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लिखी। 100 माइनस 496, 96 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 760 और इसका आंसर 729 आया। लॉस था तो सेल प्राइस कम हो गई, प्रॉफिट था तो सेल प्राइस ज़्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 5th पार्ट किया जो कि प्रॉफिट का था। और प्रॉफिट में आपके पास ये जो वैल्यू है वो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन विद होल नंबर में दी गई है। सेल प्राइस वही होगा, फॉर्मूला आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू क्योंकि आपकी इस तरह थी तो आपने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 24 और 24 में 1 प्लस किया तो 25/2। अब आपके पास ये होल नंबर और फ्रैक्शन को जब प्लस करते हैं तो आपके पास एलसीएम में 2 आएगा और 2 आपके इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 200 प्लस 25/2, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया 225। अब ये अगर गौर से देखें तो ये न्यूमिनेटर था और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। तो आपके डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसे उसके रेसिप्रोकल में ले लेते हैं, तो 2 ऊपर चला गया 225 और फिर मैंने इनकी कटिंग कर दी। 100 और 225 को पहले 25 से किया तो 4 और 9 को मैंने 1755 से कटिंग की, तो आपके पास 3 वैल्यूज़ रह गई 195, 4 और 2। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आई 1560। और इसी तरह जब आपके पास लॉस होगा तो आपने लॉस, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, लॉस की वैल्यू 12 थी, 100 माइनस 12 हुआ तो 88 की मैंने कटिंग अभी आपको मेंशन कर देती हूँ। 88 और 2640 जो है इनकी कटिंग होगी तो 60 को 30 को जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3000। और आपके पास ये हुआ 3.1 का रिव्यू। एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास 2 वर्ड्स न्यू आ गए थे, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। मार्क प्राइस वो प्राइस थी जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर उन्होंने एज अ टैग के तौर पे लगाई होती है, जिस पे वो अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को बेचना चाहते हैं। लेकिन जब कुछ अर्से या कुछ टाइम के बाद वो उनका आर्टिकल नहीं सेल आउट होता तो उसके ऊपर डिस्काउंट लगाने के बाद ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि लोग भागे आए और उसमें डिस्काउंट। तो उस डिस्काउंट के बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्क प्राइस 100% है तो डिस्काउंट 10% दे दिया तो
90% पे सेल प्राइस हो जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सेल प्राइस जो होती है वो फिर भी प्रॉफिट के ऊपर होती है। दैट मीन्स कि वो डिस्काउंट आपको इतना ज़रूर देते हैं कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते। आपके पास अगर मार्क प्राइस हो और डिस्काउंट हो तो आपने सेल प्राइस कैसे मालूम करना है, एमपी को मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। और अगर आपके पास सेल प्राइस हो तो मार्क प्राइस कैसे मालूम करेंगे कि आपने 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। और ये आपके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 में थे। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर रही हूँ, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 कि उसमें क्या था। अ शॉपकीपर गेज अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹12,000। इफ़ ही सेल्स इट for ₹10,500, find his lost profit, lot percentage। प्रॉफिट 5% था, उसकी सेल प्राइस 12,000। तो हमने कॉस्ट मालूम करनी है कि अगर प्रॉफिट भी है और उसकी सेल प्राइस 12,000 है तो दैट मीन्स कि मालूम करना है कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी। हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट किया तो 100 प्लस 8, 108 प्लस हुआ 108 और 12,000 की कटिंग करनी है और उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा 11,111। और उन्होंने पूछा है कि अगर वो 10,500 पे सेल कर देता है तो जाहिर बात है उसको लॉस हो रहा है, ये उन्होंने लिखा भी है। और अगर आप कॉस्ट प्राइस को देखें तो कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है और सेल प्राइस वो जो कि 10,500 पे सेल करने लगा है तो वो लॉस है। तो हमने कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस की, लॉस मालूम किया और लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, लॉस और सीपी की वैल्यू पुट की और आपके पास 5.5% अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ देयर इज़ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविज़न एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 5%, if it is sold or in mark price what is the profit percentage। दैट मीन्स कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो आपके पास डिस्काउंट की परसेंटेज है और प्रॉफिट के उन्होंने कहा कि डिस्काउंट देने के बावजूद उन्हें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें नहीं मालूम करना है कि अगर वो मार्क प्राइस पे ही सेल कर देता या सेल कर दे तो उसका असल में प्रॉफिट कितना होता है। तो लेकिन हमारे पास ना सेल प्राइस है, ना मार्क प्राइस है, ना ही कॉस्ट प्राइस है, तो हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि मार्क प्राइस 100 है, मार्क प्राइस 100% है, डिस्काउंट किया 10% सेल प्राइस होगी। जाहिर बात है सेल प्राइस में से आपने एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करना है। यह अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एमपी माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 10% और 90% आपके पास क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस के बावजूद जो प्रॉफिट हो रहा था 5% का, तो हम इस 5% और इस सेल की जो परसेंटेज है उसकी मदद से हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपके पास है SP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 5% सेल प्राइस जो आपकी 90% थी वो अप्लाई की, तो आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और कटिंग सबके साथ 100 प्लस 5 यानी 105 और 100 और 90 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस फाइनल आएगी वो 85.71 है। 71 मैंने इसे इसलिए लिया कि आपका आंसर बहुत एक्यूरेट होगा, लेकिन अगर आप 85 लेंगे नियरेस्ट आंसर होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जरूर ले लीजिएगा। प्रॉफिट क्योंकि आपने उसे मार्क प्राइस पे ही सेल करना है, तो मार्क्स प्राइस यानी सेल प्राइस के साथ नहीं, मार्क्स प्राइस की कॉस्ट प्राइस के साथ जो डिफरेंस है वो ले लिया। 100 था आपका पास 100%, 100 में से आपने 85.71% को माइनस किया तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो है 14.25। और इसका क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो परसेंटेज आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये हमने सपोज किया हुआ है।
जो असल में अब परसेंटेज जो हम इस फॉर्मूले के मुताबिक लेंगे वो असल में वो आपके आंसर की परसेंटेज होगी। प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट और सीपी अगर गौर से देखें तो आपके प्रॉफिट के साथ भी परसेंटेज का साइन है और कॉस्ट प्राइस के साथ भी परसेंटेज का साइन है, और उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 16.67 आपके पास आंसर आएगा। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। 3.3 जो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स थी कि अगर कोई कुछ लोग मिलकर किसी बिजनेस को अर्न करें तो वो अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3.3 में आपके यही था, छोटे क्वेश्चंस भी थे, बड़े अमाउंट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी थी, लेकिन जिसका जितना शेयर होगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह मैंने रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 6 किया है। 3 members of a firm divide the profit amounting ₹1,44,000 and the share amongst them is 3:4:5। और इसके अलावा हमने ये भी उनके रेशोज़ के साथ साथ उनके शेयर्स के साथ साथ हमने ये भी मालूम करना है व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके 3.3 बिल्कुल सेम वैसे ही आपने सबसे पहले अमाउंट लिखना है। प्रॉफिट अमाउंट 1,44,000, रेशियो ऑफ शेयर्स, इनको सम किया, सम ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स कि हमने इसके टोटल 12 पार्ट्स करने हैं, जिसमें से 3 इसको, 4 इसको और 5 को इसको होगा। अगर आप रेशो को भी देखें तो जिसकी रेशो कम होगी शेयर भी उसी का कम होगा। जो 3 है वो स्मॉलेस्ट है, जो 5 है वो हाईएस्ट है। शेयर ऑफ फर्स्ट मेंबर 3/12 मल्टीप्लाई बाय आपकी अमाउंट, आपने जब उसे 12 से कटिंग की तो 12,000 आंसर आया। 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000। शेयर ऑफ सेकंड मेंबर, उसकी शेयर जो था वो 4/12 था, 4/12 और मल्टीप्लाई बाय 1,44,000। 12 की और 144 की जब कटिंग हुई तो 12,000 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 48,000। शेयर ऑफ थर्ड मेंबर 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1,44,000। 12 और 1,44,000 की जब कटिंग हुई तो आंसर आपके पास 12,000 आया, और 12,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 होगा। आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जिसका शेयर ज़्यादा होगा, जिसकी रेशो ज़्यादा होगी उसका शेयर ज़्यादा होगा, जिसकी रेशो कम होगी उसकी शेयर कम होगा। तो बिगेस्ट शेयर आपको नज़र आ रहा होगा 60,000 और स्मॉलेस्ट शेयर आपको पास होगा। और होप कि आपको थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ आ गया था, और रिव्यू में भी एक दफ़ा मैंने आपको फिर उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, और इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मज़ीद प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।